हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चैतन्य भागवत अंत्यलीला, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 370 तक। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे नित्यानंद प्रभु के जहाँ पे नित्यानंद प्रभु जिस ग्राम में थे, है ना, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे नीलाचल से गौड़ देश की तरफ। तो जो छोटे छोटे बच्चे भी थे वो भी किस प्रकार नित्यानंद प्रभु के साथ ग्वाल बाल के भाव में थे, और नित्यानंद प्रभु उन्हें अपने हाथों से प्रसाद खिलाते थे और कभी कभी उनको बांध करके जोर जोर से हंसते थे, है ना। तो इसके आगे हमें वर्स नंबर 371 से पढ़ना है आज। एकादीना गदाधर दासेर मंदिरे आइले ना ताने प्रीति करी बारतारे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु गदाधर दास जी के घर आए उनके ऊपर कृपा करने के लिए। तो गदाधर पंडित एंड गदाधर दास, है ना, दोनों डिफरेंट है। गोपी भावे गदाधर दास महाशया हैया आछे न अति परानंदमया। तो गदाधर दास महाशय पूरी तरीके से परानंद में डूबे हुए थे और एक गोपी के मूड में थे, है ना। गोपी भावे गदाधर दास महाशय मस्तके करिया गंगा जलेर कलश निरावधि डाके के की निबे गोरसा। तो वो अपने सर के ऊपर एक घड़ा जिसमें गंगा जल भरा हुआ रहता था उसको अपने मस्तक पर रख करके और कहते थे के किनीवे गौ रसा, है ना। गौ रसा मतलब गाय का दूध। तो कहते थे कि किसको गाय का दूध चाहिए, किसको गाय का दूध चाहिए, है ना, इस प्रकार से कहते थे। श्री बाल गोपाल मूर्ति ताना देवालया आछे न परम लावण्येरा समुच्चय। तो गदाधर दास जी के जो टेम्पल था, है ना, घर पे, तो वहाँ पे उनके पास एक बहुत ही सुंदर बाल गोपाल जी का विग्रह था। देखी बाला गोपालेरा मूर्ति मनोहर प्रीते नित्यानंद लैला बक्षेरा ऊपरा। तो जब नित्यानंद प्रभु ये बाल गोपाल जी का सुंदर विग्रह देखते हैं तो वो जाकर बाल गोपाल जी को आलिंगन कर लेते हैं और उन्हें अपने वक्षस्थल से चिपका लेते हैं। आनंद अनंत हृदय देखी श्री बाल गोपाल सर्वगणे हरि ध्वनि करे न विशाल। तो जब सबने देखा कि किस प्रकार, यहाँ पे लिखा है अनंत हृदय देखी श्री बाल गोपाल, है ना, जब सबने देखा कि कैसे अनंत भगवान बाल गोपाल जी को अपने हृदय से वक्षस्थल से लगा रहे हैं, तो सब लोग जोर जोर से हरि ध्वनि करने लगे, हरि 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 हरि। ओंकार करिया नित्यानंद मल्लराया करीते लागिला नृत्य गोपाल लीलाया। तो फिर से वो मल्लराया शब्द है ना, एक रेसलर के समान। तो नित्यानंद प्रभु एक रेसलर के समान ही, है ना, जोर से हुंकार करते हैं। क्या हुंकार? हरि हरि, है ना, या गौर हरि। और नृत्य करने लगे एक बाल गोपाल के या फिर ग्वाल के मूड में, है ना, कावहट बॉय। दाना खंडा गाये ना माधव नंद घोष शुनिया वधूत सिंह परम संतोष। तो माधवानंदा घोष, है ना, यहाँ पे एक भक्त हैं जो कि फिर भगवान की दान लीला के बारे में बताना शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहले कि सिंह के समान अवधूत शिरोमणि श्री नित्यानंद महाप्रभु, है ना, उनको ये दान लीला सुन करके बहुत संतोष होता है। द फ्रेज दान खंडा गणा रेफर्स टू अ सॉन्ग डिस्क्राइबिंग कृष्णा's दान लीला or pastimes of charging tax, which is elaborately described in Rup Goswami's Danakeli Kaumudi, है ना। So this is some Srila Rup Goswami's वर्क्स, है ना, जिसमें ये सॉन्ग है जिसमें दान लीला के ऊपर ही भजन है पूरा। भाग्यवंता माधवे रहे ना कंठ ध्वनि शुनीते आविष्ट हया अवधूत मणि। भाग्यवंता माधवे रहे ना कंठ ध्वनि शुनीते आविष्ट हया अवधूत मणि। तो माधव, है ना, ये जो माधव जी माधवानंदा घोष थे जो कि ये भजन गा रहे थे, इनका कंठ से इतनी सुंदर मधुर आवाज निकल रही थी कि अवधूत शिरोमणि, है ना, फिर से अवधूत मणि यानी कि अवधूत शिरोमणि, क्रेस्ट ज्वेल ऑफ द अवधूता श्री नित्यानंद प्रभु आविष्ट हो गए, विफल हो गए।
Hey Rupa, yes, recording is on. Hey Rupa Leela Tana Nija Prema Range Sukriti Shri Gadadhara Dasa Kari Sange. So, in the happiness of his own ecstatic love, Nityanand enjoyed the pastimes with the fortunate Sri Gadadhar Das. गोपी भावे भय नाही गदाधर दासे निरावधि आपना के गोपी हे नावासे. तो गदाधर दास जी अपने भारी चेतना में नहीं थे, वो पूरी तरीके से गोपी भाव में एब्जॉर्ब थे, है ना? और इस प्रकार से एब्जॉर्ब थे कि वो हमेशा अपने आप को गोपी ही समझते थे। लेकिन जैसे हम लोग, आपको तो पता ही है, हम डेली डिस्कस भी करते हैं कि जानबूझ करके अपने आप को गोपी दिखाने में और आंतरिक रूप से गोपी भाव मतलब स्पॉन्टेनियसली उसमें रहने में फ़र्क होता है। जैसे आज हम शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे थे ना, उसमें शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि दीज मायावादीज से कि वी आर नारायण एंड वी आर नारायण, और थोड़ा सा दांत में दर्द हो तो ओ डेंटिस्ट डेंटिस्ट बचाओ, दांत निकाल दो, है ना? तो ये उनके हाल होते हैं। तो अगर कोई सच में गोपी भाव में होगा तो उसकी ये हरकतें नहीं होंगी, है ना? यहाँ पे बता भी रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्री गदाधर दास ऑलवेज रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल? And did not externally accept the dress of a Sakhi. He certainly was always absorbed in the mood of a gopi, but he did not display duplicity by wearing a gopi's dress. तो गोपी ड्रेस पहनने से कोई गोपी नहीं होता, चाहे वो कोई पुरुष शरीर में पहने चाहे स्त्री शरीर में पहने, है ना? गोपी एक भाव है. दाना खंडा लीला सुनी नित्यानंद राया, ये नृत्य करे ना ताहा वर्णन नाया. तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जब नित्यानंद प्रभु ने ये दान लीला सुनी तो वो इतनी जोर जोर से इस प्रकार से नृत्य करने लग गए कि उस नृत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता कि नित्यानंद प्रभु कितने मधुर रूप में नाच रहे थे, है ना? नृत्य कर रहे थे. दान खंड लीला सुनी, दान लीला सुन करके. तो दान लीला आपको पता ही है ना? हमने ललिता षष्ठी पर भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार सांकरी खोर में भी और दान घाटी में भी, है ना? तो हम ये आचार्यों से, वैष्णवों से ये लीला सुनते हैं कि कैसे उस टाइम पे भगवान गोपियों से जा करके माखन मांगते हैं, दही मांगते हैं. वो तो मथुरा की तरफ जा रहे थे बरसाना से, गोवर्धन से होते हुए, लेकिन भगवान बीच में रोक देते कि नहीं, आपको दान देना पड़ेगा पहले. और वही भेष बदल के आते हैं, पूरा दाढ़ी मूछ रख करके कि चलो दान निकालो, है ना, टैक्स निकालो. तो गोपियाँ फिर क्या करती हैं वो आप जानते ही हैं, है ना? भगवान को ही उठा करके पटक देती है. और महाराज जी बता रहे थे कि गोवर्धन में तो जो दान घाटी है वहीं से थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, जैसे अभी वहाँ पे इस्कॉन गोवर्धन है ना, भक्ति वेदांत आश्रम, उससे हल्का सा आगे चलेंगे और हल्का सा आगे जाते ही दान निवर्तन कुंड है. तो वैसे उसकी जो हालत है वो अभी सही नहीं है. तो यहाँ पे जब दान घाटी में दान मांगा था गोपियों से, तो उसके बाद हजारों गोपियाँ इकट्ठे होकर के और वहाँ गोवर्धन में थोड़ा सा आगे बढ़े भगवान अपने गोप सखाओं के साथ, वो दही हांडी वगैरह मटके लेकर के कि चलो अब तो इसको मजे से खाएंगे. तो वो बस वहां पे जाकर बैठे ही थे गोवर्धन की तलहटी में एक जगह, है ना? मतलब वो गोवर्धन पहले तो बड़ा था, है ना गोवर्धन, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा और धस चुका है. पहले 3 किलोमीटर था भगवान के समय में. तो वो गोवर्धन की तलहटी में अंदर एक जगह पर आकर बैठ गए. वहां पे भागुरी ऋषि बैठ करके तपस्या भी कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे. तो वहीं पे पास में जाकर के भगवान अपने अपने मटकियाँ लेकर के आगे जो वो चुरा करके दान के रूप में लाए थे, है ना? और बस बैठ गए आलती पालती मार करके और बस यूं हाथ डाला ही था खाने के लिए. इतने में हजारों गोपियां यूं इकट्ठी हो गई और सारे गोप सखाओं के कान पकड़ लिए, है ना? बोले कि तुम हमसे, हमारी श्रीमती राधा रानी, हमारी स्वामिनी जी से टैक्स लेने आए थे, अब बता दिए हम तुमको, है ना? जो तुमने सारा लिया था ना हमसे जबरदस्ती टैक्स, अब तुम्हें उसका ब्याज सहित 10 गुना और देना पड़ेगा. तो गोप सखा बेचारे 5-6 थे और वहाँ पे 5-6 हजार इतनी सारी गोपियाँ प्रकट हो गई. तो फिर वहाँ पे वो एक कुंड था, है ना, या कुंड बना. तो वहाँ पे क्योंकि जो दान लिया था भगवान ने, गोपियों ने उसको निकलवा दिया, इसलिए दान निवर्तन कुंड. तो ये दान लीला जो है वो अपने आप में बहुत विस्तार है ना, और बहुत विस्तृत है कहना चाहिए, है ना, कि बहुत लंबी है और बहुत मधुर है. तो इस प्रकार ये जो दान लीला जब नित्यानंद प्रभु ने सुनी तो नित्यानंद प्रभु भी आनंद में आ जाते हैं या नृत्य करने लगते हैं. प्रेमा भक्ति विकारे रयता आछे नामा, सवा पराक्षिया नृत्य करे अनुपमा.
तो नित्यानंद प्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो सभी प्रकार के प्रेम भक्ति विकार अष्ट सात्विक विकार उनके दिव्य शरीर में स्फुरित हो रहे थे। यस है ना। सो नेक्स्ट है विद्युतेरा प्राय नृत्य गतिरा भंगी माँ की बस से अद्भुत भुजा चालना महिमा। ओके सो इसको से पढ़ेंगे विद्युतेरा प्राय नृत्य गतिर्भंगी माँ की बस से अद्भुत भुजा चालना महिमा। तो जब नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि नित्यानंद प्रभु के जितने भी आ, शरीर के अंग हैं है ना, चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो, जब वो मूव कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बिजली चमक रही हो, क्योंकि दिव्य तेज तो उनके शरीर से निकलता ही है ना। साक्षात भगवान नित्यानंद प्रभु है और वो नृत्य भी इस प्रकार से कर रहे थे कि मानो उनके पूरे अंग अंग में से एक एक जगह में से बहुत जोर से बिजली चमक रही हो, है ना ऐसा। माँ की बात से अद्भुत भुजा चालना महिमा, है ना। तो इस प्रकार से वो अपने हाथ हिला रहे थे, इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, है ना। जैसे अब मैं कॉपी तो कर नहीं सकता पर आपने कहीं जैसे मायापुर के नित्यानंद प्रभु भी है ना, पंच तत्व में इस प्रकार का उनका नृत्य वाली पोजीशन है। और नृत्य वाली पोजीशन तो है ही, और एक और है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु का जो ये वाला हाथ है वो ऐसे अद्वैताचार्य की तरफ है, और जो दूसरा वाला हाथ है वो महाप्रभु के चरणों की तरफ है ना। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या बोलते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तबे कृपा बले पाई चैतन्य निताई, है ना। तो एक भक्त बता रहे थे इस प्रकार, मुझे याद है ना, काफी समय पहले सुना था मैंने किसी से, तो बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु का एक हाथ इस प्रकार महाप्रभु के चरणों की तरफ रहता है, और एकदम एग्जैक्टली है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो महाप्रभु के चरणों की तरफ ही रहता है, कि वो बोल रहे हो कि बेवकूफो है ना, इनकी शरण लो, जाओ है ना, इनकी शरण लोगे तो उद्धार हो जाएगा। तो नृत्य की पोजीशन में तो है ही वो, लेकिन महाप्रभु के चरणों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनकी शरण लो, और अद्वैताचार्य की तरफ भी कर रहे हैं कि देखो अद्वैताचार्य भी कितने महान है, इन अद्वैताचार्य की शरण लोगे तो ये महाप्रभु के चरण तो अपने आप मिल जाएंगे, है ना। अद्वैताचार्य की शरण, महाप्रभु के चरण, है ना। और बीच में नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनके बिना काम कैसे बनेगा, है ना। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है। की बासे नयन भंगी की सुंदर हास, की बासे अद्भुत शिरा कंपन विलास। तो आगे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं इन दोनों श्लोकों को याद ठीक है ना। की बासे नयन भंगी की सुंदर हास, की बासे अद्भुत शिरा कंपन विलास। एकत्र करिया दुई चरण सुंदर, की बा योदे योदे लंफादे न मनोहर। तो बता रहे वृंदावन दास ठाकुर कि जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे तो उनके अंग अंग बिजली की तरह तो लगते ही थे, लेकिन मैं क्या बताऊं, जब वो नृत्य करते थे तो उनकी सुंदर आंखें, है ना। और मैं उस दिन कह रहा था कि इसमें मोटा मानो काजल लगा हो, और वो सुंदर आंखें किस प्रकार मूवमेंट करती थी, है ना, उनका तो कहना ही क्या। और उनकी मुस्कुराहट, है ना, उसके बारे में भी कहना ही क्या कि कितनी सुंदर उनका मुस्कान था, अवर्णनीय है ना, अकथ्य है, उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। और किस प्रकार वो नृत्य करते करते अपना सर हिला रहे थे, उसका भी क्या कहना। और फिर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर के क्या हवा में ऊंचा उछलते थे, गौर हरि, उसका तो क्या ही कहना, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। जैसे हमारे आचार्य है ना भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं अधरम मधुरम, है ना, वदनम मधुरम, है ना। तो पूरा भगवान के बॉडी पार्ट्स का वर्णन कर देते हैं कि भगवान के अधर भी मधुर है ना, भगवान के पूरा मुखमंडल मधुर है, और फिर लास्ट में कहते हैं कि मधुराधिपते, है ना, अखिलम मधुरम, कि उनका पूरा शरीर, वो खुद भी मधुर है और उनका पूरा शरीर भी मधुर है, सब मधुर ही मधुर है। तो इसी प्रकार भगवान की लीला भी मधुर है। ये दिके चाहे न नित्यानंद प्रेम रसे, से दिके स्त्री पुरुषे कृष्ण रसे भाषे। तो जितने भी वहां पे स्त्री पुरुष थे, है ना, जो कि नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से नृत्य करते हुए देख रहे थे बाल गोपाल जी के सामने,
तो वो सारे के सारे भगवान ने उनके ऊपर ऐसा दृष्टिपात करा कि ऑटोमेटिकली उन सबके अंदर कृष्ण प्रेम आ गया, सिर्फ उनको देखने मात्र से। हे ना से करे ना कृपा दृष्टि अतिशय, पर आनंदे देह स्मृति कारावा कारा ना था कया। तो भगवान ने उनके ऊपर इस प्रकार का दृष्टिपात करा नित्यानंद प्रभु ने, कि उसमें इतनी ज़्यादा कृपा, इतनी ज़्यादा मर्सी भरी हुई थी कि वो सब आनंद में आकर के अपने खुद के शरीर को भूल गए। और देखिए, हम ये चीज़ बार-बार पढ़ रहे हैं ना, श्रील वृंदावन दास ठाकुर कितनी बारी एक बात बोल चुके हैं कि वो भक्त अपने भारी चेतना में, सॉरी, वो भक्त अपने शरीर को भूल गए, है ना? जैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई, तो पूरी तरीके से वो अपने शरीर को भूलकर सिर्फ कृष्ण सेवा में लग गए। तो इससे बार-बार हमें पता चलता है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति, है ना? तो जितने भी भगवत गीता में श्लोक बताए हैं, ये उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि असली जो हमारी सक्सेस है वो तो तभी है जब हम अपने शरीर को पूरी तरीके से भूल जाए। और सिर्फ शरीर भूलने में सक्सेस नहीं है, बल्कि शरीर इस वजह से भूल जाए कि हमारे मनोचिंतन में पूरी तरीके से सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण समाये हुए हैं। कृष्णमय हो जाए, है ना, चिंतन, अ, या कृष्ण बलराममय हो जाए, गौर निताईमय हो जाए, है ना, जो भी कह लीजिए। तो कहने का मतलब है कि, और इवन हमारे सोसाइटी का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारी कॉन्शियसनेस पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो, कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, तब बात बनेगी, है ना। इन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार कह रहे थे कि वी ऑल्सो हैव टू बी कॉन्शियस, है ना, दैट व्हाट इज इनसाइड अवर कॉन्शियसनेस, है ना, कि हमारी कॉन्शियसनेस में अभी चल क्या रहा है, या हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना अभी किस प्रकार की है, हमने कैसी बना रखी है। इसके लिए भी हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, है ना, अवेयर रहना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस हमेशा हर पग पग पर करते रहना चाहिए भक्ति जीवन में भी। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान की अतिशय कृपा होती है तब जा करके हम अपने शरीर को भूल करके और पूरी तरह भगवान के चिंतन में लग सकते हैं। सो एज श्रील गौर गोविंद महाराज सेज, वी हैव टू क्राई फॉर दैट मर्सी, है ना, कि कब हम किस प्रकार अपने शरीर को भूल करके, और शरीर तो ऑटोमेटिकली भूल ही जाएंगे जब भगवान की सेवा में लगे रहेंगे पूरी तरह, है ना, जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये कहना अच्छा है लेकिन खाली कहने से तो नहीं होगा, है ना। आप लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर पाएँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो खाली कहने से तो नहीं होगा। ये भक्ति वांछेना योगी इंद्रादि मुनि गणे, नित्यानंद प्रसादे से भुंजे ये ते जने। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से जो भी जैसा भी, एनीवन एंड एवरीवन, है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एनीवन एंड एवरीवन, है ना। वह इंग्लिश में कहने का क्या तरीका है, एनीवन मतलब कोई भी और एवरीवन मतलब सब, तो सब इंक्लूडेड। सो एनीवन एंड एवरीवन रिलिश द डिवोशन दैट द बेस्ट ऑफ द योगीज एंड सेजेस डिजायर, है ना। तो जो बड़े बड़े योगी मुनेन्द्री, है ना, ये सब जो, बल्कि इंद्र आदि मुनि, है ना, यहाँ पे बोला है ये भक्ति वांछेना योगी इंद्र आदि मुनि गणे। तो चाहे वो इंद्रदेव हो, है ना, या बड़े बड़े योगी मुनि हो, वो जिस भक्ति की डिजायर करते हैं, नित्यानंदे प्रसादे से भुंजे ये ते जने। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के वजह से, कृपावश वो इजीली ऐसी मिल गया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, है ना, कि उन्हें ये भक्ति मिल जाए भगवान की ऑटोमेटिकली, कोई ज़्यादा हाथ पैर पापड़ बेलने की ज़रूरत ही नहीं है। हस्ती समजनना काहि खाइले तीन दिन, सॉरी, हस्ती समजनना खाइल तीन दिन, चली तना पारे देहा हया अतिशीना। तो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो जो हाथी जैसा स्ट्रांग हो, और वो हाथी जैसा व्यक्ति अगर 3 दिन तक खाना छोड़ दे, है ना, इफ अ पर्सन एज स्ट्रांग एज एन एलिफेंट डज नॉट ईट फॉर 3 days, ही विल नॉट बी एबल टू वॉक एंड हिज बॉडी विल बिकम वीक, है ना। अगर ऐसा व्यक्ति 3 दिन तक खाना छोड़ दे बिल्कुल, तो वो चल ही नहीं पाएगा, उसका शरीर कितना वीक हो जाएगा। एक मासा एक शिशु ना करे आहार, तथापि सिंह प्राय सब व्यवहार। तो बता रहे हैं कि वहाँ पे नित्यानंद प्रभु के शक्ति प्रकाश की वजह से इवन जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो एक एक महीने कुछ
ना खाने के बाद भी सिंह, है ना, यानी शेर के जैसा व्यवहार कर रहे थे। और शेर से कम थोड़ी है ना, हमारे भगवान नरसिंह है। तो इसीलिए जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। और चैतन्य महाप्रभु भी तो जब क्या नाम है, चांद काजी, है ना, चांद काजी को सबक सिखाने गए थे, तो महाप्रभु ने तो नरसिंह का रूप लिया था, धारण किया था, है ना, उसके सपने में जा करके। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो सिंह की तरह व्यवहार कर रहे थे। हीना शक्ति प्रकाशेन नित्यानंद राया, तथापि ना बुझे के हा चैतन्य माया। तो इस प्रकार की कृपा शक्ति, मुझे लगता है आपको याद होगा, है ना, लगभग वर्ष नंबर 101 पे श्रील वृंदावन दास ठाकुर प्रभुपाद महाशय ने कहा था, है ना, कि अब मैं आपको बताता हूँ कि नित्यानंद प्रभु कैसे कृपा दृष्टि करते हैं और किस प्रकार सब में प्रेम बांटते हैं। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, है ना, अलग अलग लीलाओं के फॉर्म में। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपनी शक्ति प्रकाशित करते हैं, तथापि ना बूझे कि हा चैतन्य माया, है ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की माया शक्ति की वजह से कोई इसको समझ नहीं सकता। समझने का प्रयास करेगा तो भी नहीं समझ पाएगा जब तक महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु खुद नहीं चाहेंगे। एई मत कत दिने प्रेमानंद रसे, गदाधर दासेर मंदिरे प्रभु वैसे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कुछ दिन गदाधर दास जी के घर में रहे और पूरी तरीके से एक्सटैटिक लव में डूबे हुए थे। भाया नाही गदाधर दासेर शरीरे, निरवधि हरि बल बलाया सवारे। तो गदाधर दास जी बिल्कुल बाह्य चेतना में थे नहीं, जैसा पहले बताया था, है ना। और निरावादी हरि बला बलाया सवारे, तो बलाया का मतलब है कि वो सबको बुलवा रहे थे, है ना, सबसे कह रहे। और बुलवाने का मतलब ही नहीं, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, है ना, या कभी हमें कोई मिल जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं बोलिए हरे कृष्णा। तो कुछ लोग होते बोल देते हैं और कुछ लोग होते बोलते ही नहीं, उनके मुंह पे ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी फेविक्विक लगी होगी। अभी बोलो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा और बोलो हरे कृष्णा, तो वो शायद बोलेंगे भी, लेकिन उनसे बोलो हरे कृष्णा, उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है ना। तो हमारे बुलवाने में और उनके बुलवाने में फ़र्क है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है इंड्यूस्ड, है ना। तो उनके बुलवाने का मतलब है कि वो इस प्रकार की अपनी प्योरिटी के वजह से, भक्ति के वजह से उनको एंगेज करवा देते थे कि हरि बोल बोलो, है ना, हरि बोल बोलो, हरि बोल, है ना। हरि बोल का मतलब क्या है वैसे? कई बार हम लोग कहते हैं ए हरि बोल, है ना। तो अब जैसे अमरेंद्र प्रभु जी एक बार कह रहे थे कि हमारे इस्कॉन में हरि बोल के भी डिफरेंट वेरिएशंस और वर्जन्स है ना। तो अगर कोई पता चले कि प्रभु जी हम लोग अगले हफ्ते वृंदावन जा रहे, हरि बोल, है ना। तो और अगर किसी को बुलाना हो तो हरि बोल प्रभु जी, है ना, सुनिए आपके ना वो जूते उधर पड़े हैं। तो मतलब अलग अलग हरि बोल के वर्जन है। बट हम लोग कभी भी, कई बार महाराज जी क्लास दे रहे होते हैं, है ना, और महाराज जी पूछते हैं आपको क्लास कैसी लगी, हरि बोल, है ना। तो तो हरि बोल का मतलब क्या है भैया, हरि बोल, है ना। इसलिए जो सीनियर वैष्णवास होते हैं हमें उनके सामने हरि हरि बोलना चाहिए, है ना। वो बोलेंगे हरि बोल और हम बोलेंगे हरि हरि, है ना। कभी अपने खासकर जैसे बहुत जो सीनियर वैष्णवास हो, जैसे गुरु महाराज से ही जाके बोल दे हरि बोल गुरु महाराज आप कैसे हैं, है ना। तो हरि बोल का मतलब सामान्य समझ में आ रहा है कि हरि बोल, है ना। हम इंस्ट्रक्ट करेंगे क्या उन्हें हरि बोल, है ना। नाम गाना सदा रुचि भी, है ना। चैतन्य चरितामृत में बताया कि जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो हमेशा कृष्ण नाम का जप करते हैं, चिंतन करते हैं, हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हरि बोल। तो इसलिए हरि हरि। वो तो तभी तो उन्होंने बोला हरि बोल, क्योंकि वो हरि बुलवा रहे हैं, इसलिए उनका कहना अलग बात है। सई ग्रामे काजी आछे परम दुर्बारा, कीर्तनेरा प्रतिद्वेषा कराए अपारा। मैं आपसे कह रहा था ना, ये चैतन्य भागवत में कुछ रहस्य छुपा हुआ है ना। आप मानो या ना मानो, कुछ तो है इसमें गड़बड़, है ना। मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले ये काजी की बात करी है ना, और ये वर्ष आ गया, जबकि मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं कि यहाँ पे दोबारा से काजी के डिस्क्रिप्शन आने वाला है ना। तो और ऐसा हमारे साथ मुझे लगता है 5वीं 6ठी बार हो रहा है ना, कुछ ही दिनों के अंदर। तो इसलिए कुछ तो रहस्य है इस चैतन्य भागवत में, है ना। तो वृक्ष क्या कहते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च, है ना।
कल्पतरु के समान है। तो मुझे लगता है अगर आप चैतन्य भागवत सुनते हुए, है ना, अगर कुछ भी गौर निताई के फेवरेबल, है ना, उनकी भक्ति के फेवरेबल अगर हम कोई स्पिरिचुअल डिज़ायर मन में रखेंगे, तो कार्तिक का महीना तो चल ही रहा है। एंड आई होप कि आप सब लोग डेली दीपदान कर रहे हैं, 25 माला कर रहे होंगे एटलीस्ट, है ना? तो जो हमारी स्पिरिचुअल इच्छाएँ हैं, वो भी पूरी हो जाएँगी, है ना? ये सब पढ़ कर के और सुन कर के। तो बता रहे हैं सही ग्रामे काजी आछे परम दुर्बार, है ना? एक बहुत ही दुष्ट काजी नाम का व्यक्ति गाँव में रहता था, वहाँ पे जहाँ गदाधर दास जी रहते थे, और संकीर्तन के बहुत खिलाफ था। मतलब कहीं भी देखता था कि जा रहे हरे कृष्णा वाले, तो गाली देता था, दाँत दबा करके, गुस्सा करके, है ना? छी! है ना? पता नहीं कहाँ से आदत है, जब देखो हरे कृष्णा नाचते रहते हैं। तो यहाँ पे विलेज का नाम थोड़ा अजीब है ना? इन दैट विलेज ऑफ, क्या लिखा है ये? एंडियादाहा, नहीं, एंडियादहा, देयर लिव्ड अ मोस्ट पावरफुल काजी। परानंदे मत्ता गदाधर महाशय, निशा भागे गेला से ही काजीर आलया। तो ये गदाधर महाशय जी, ये भी नित्यानंद प्रभु के साथ रहकर पहले भी थे ही, और नित्यानंद प्रभु की कृपा में तो और ज़्यादा प्रेम मत्त नित्यानंद कृपा बताए। तो ये भी प्रेम में मत होकर के परानंद में और एक रात काजी के घर गए, है ना? अब मुझे याद आ गया ये लीला क्या है ना? बहुत मधुर है, ध्यान से सुनिए। तो ये तो ये गदाधर दास जी काजी के घर गए एक रात। ये काजीरा भय लोक पलाया अंतरे, निर्भय चालीला निशा भागे तारा घरे। तो बता रहे हैं कि वो जो काजी था मुस्लिम यावन, तो उससे डर करके लोग इधर-उधर भागा करते थे। लेकिन ये गदाधर दास जी एकदम फ़ियरलेस होकर के और उस रात को गए काजी के घर पे। निरवधि हरि ध्वनि करिते करिते, प्रविष्टा हाई लागिया काजीर बाड़ीते। मुझे एक बार याद है, मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, मतलब 20 साल पुरानी नहीं, अभी कुछ 2-3 साल पुरानी है। तो हम लोग पहली बार कुछ छोटा सा ग्रुप लेकर के वृंदावन जा रहे थे, है ना? तो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे, मतलब 40-50 और 51 लोग, है ना? और हम थे, तो हम थोड़ा-सा, मतलब ख़ासकर मैं, है ना, प्लूरल में नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो मैं थोड़ा-सा घबरा रहा था, है ना, कि पता नहीं कीर्तन करूँ कि नहीं करूँ? पता चले यहीं पे चाँद काज़ी 2.0 हो जाए, है ना? तो फिर पीछे से कुछ भक्तों ने बोला, "अरे! क्यों डर रहे हो? है ना? चलो कीर्तन करो।" तो हम कीर्तन कर रहे थे, तो उन लोगों को भी आनंद आ रहा था, है ना? तो इस प्रकार ये तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। तो निरावधि हरिध्वनि करिते करिते, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल भयभीत ना हुए बिना, क्या बोलते हैं इसको, फियरलेस होकर के, और हरि ध्वनि करिते करिते, हरि 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 गौर हरि, हरे कृष्णा। तो पूरे आनंद में मदहोश होकर के हरि हरि करते करते, और गदाधर दास जी काजी के घर में घुस गए, और वहां घुसकर भी हरि हरि कर रहे हैं। देखे मात्र वासिया काजीर सर्वगणे, बलि बारे कारो किछु ना ऐसे वदने। तो वो जो काजी था, है ना, उसके वो, मतलब मिनिस्टर वगैरह जैसी पोजीशन पर था, है ना? तो उसके काफ़ी सारे सर्वेंट्स वगैरह थे, है ना, घर में। तो वो देख कर के सोचने लगे कि भैया ये कौन-सा एलियन आ गया, ये कौन-सी प्रजाति घर में आकर के हरी, 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 हरी कर रहा है। और वो गदाधर दास जी उनको भी बोलते हैं, वो जो स्पीचलेस खड़े हुए थे वहाँ पे सर्वेंट्स, वो कहते हैं, "अरे! बोलो हरी, है ना? हरी बोलो।" तो वो लोग खड़े हुए आराम से, वो सोचे भैया क्या बोले अब हम इनको, कर क्या रहे हैं ये? गदाधर बोले, "अरे काजी बेटा को था।" हाटा कृष्णा बला नाहे छिंदो तारा माथा। हे कृष्णा, समझ में आ रहा है आपको? गदाधर बोले, "अरे काजी बेटा को था।" है ना? तो गदाधर दास जी कहते हैं कि अरे मुझे बताओ वो काजी कहाँ है ना? वेयर इज दैट फेलो काजी, है ना? लेकिन यहाँ पे अगर आप बंगाली पढ़ो तो लिखा है, अरे काजी बेटा को था, है ना? ये काजी बेटा, ये काजी है कहाँ, मुझे जरा बताओ। हाटा कृष्णा बला नाहे छिंदो तारा माथा, है ना? छिंदो का मतलब है उड़ा दूंगा। तो गदाधर दास जी कहते हैं कि जल्दी से कृष्ण नाम लो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला उड़ा दूंगा, है ना? अग्नि है न क्रोधे काजी हैला बाहिर, गदाधर दास देखी मात्र हैला स्थिर। तो ये जो काजी थे,
ये गुस्से के समान आग बबूला होते हैं, मतलब आपके घर कोई घुस करके पहली बात तो घुस जाए, और मतलब मान लो कि कोई नास्तिक हमारे घर में घुस जाए ना और कुछ ऊल पटांग बोले, तो आपको कितना गुस्सा आएगा, है ना? तो उनके लिए भक्त लोगों से वो मतलब चिढ़ते हैं, है ना? गुस्सा करते हैं। आज भी हम कितने सारे लोग हैं, कई लोग पूछते हैं कि ये यावन लोग ऐसे क्यों करते हैं, बांग्लादेश में ऐसे क्यों हुआ, पाकिस्तान में ऐसे क्यों हुआ? तो ये भगवान के टाइम से हो रहा, तो आज क्या बड़ी बात है? तो काजी जो है आग बबूला होकर के एकदम अग्नि से जलता हुआ बाहर आया चिल्लाते हुए, पर गदाधर दास जी को देखते ही स्थिर हो गया, क्योंकि शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है। काजी बले गदाधर तुमी केने एथा, गदाधर बले ना छाए किछु कथा। तो काजी पूछते हैं गदाधर जी से, गदाधर, है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गदाधर दास जी कहते हैं कि आछाए किछु कथा, मेरे पास मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतारी, जगत तेरा मुखे बलीला हरि हरि। सॉरी, श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतारी, जगत तेरा मुखे बलाइला हरि हरि। तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतारी हैं, अवतार नहीं है, वही साक्षात श्री भगवान है। और वो इस जगत में सभी के मुख से हरि हरि, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवाने के लिए आए हैं। सबे तुमी मात्र नाही बल हरि नाम, ताहा बलाइते आई लाना तुमा स्थान। तो कहते हैं कि तुम अकेले तो हरि नाम जपोगे नहीं, है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुमसे हरि नाम बुलवाऊं। परम मंगल हरि नाम बला तुमी, तुम्हारा सकल पापा उद्धारी ब आमी। तो कहते हैं परम मंगल हरि नाम बला तुमी, हरि नाम कैसा है? परम मंगल है ना? तो अगर कोई हरि नाम के शरण लेता है तो वहाँ पे सभी मंगल, सुमंगल, है ना, अपने आप वहाँ पर प्रकट हो जाता है, सिर्फ हरि नाम की शरण लेने मात्र से। तो इसलिए मैं बता भी रहा था ना कि प्रभुपाद लीलामृत में एक जगह कुछ पॉलिटिशियंस आकर के शिला प्रभुपाद से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है ये पॉलिटिक्स को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, है ना, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो करप्शन वगैरह ऐसे कुछ पूछा था, टाइप्स ऑफ। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड ऑल दी प्रॉब्लम्स विल गो अवे, है ना। तो तो सारे भक्त लोग कहते हैं जय प्रभुपाद, है ना। तो भाई यही बात है ना, वो उनके दिमाग में भेजे में घुसेगा नहीं, हालांकि शिला प्रभुपाद कहते तो घुस जाता है ना। पर कई लोग हैं नास्तिक लोग जिनके दिमाग में घुसता नहीं है, सोचते ये हरि नाम करने से कैसे कुछ हो सकता है। तो एज अ डिवोटी कम से कम हमारे मन में तो नहीं आना चाहिए, जयनीता जी, ना, तो कम से कम हमारे मन में तो नहीं आना चाहिए एज अ डिवोटी कि कभी भी कि हरिनाम जो है, पहली बात तो भगवान से अलग है ना। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे मन में कभी ये आ गया कि ये ना ज़्यादा हरिनाम की ग्लोरीज को एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मतलब मैं मानता हूँ कि ग्लोरीज होंगी, पर इतनी थोड़ी ना हो सकती हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय, है ना। चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि सभी पाप को क्षय कर सकता है। तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं मैं तो इतने साल से नाम जप कर रहा हूँ, कार्तिक में 32 माला करता हूँ, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, है ना। तो यस, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, पर उस नाम की गुणवत्ता डिपेंड करती है। शिला प्रभुपाद बताते हैं पहले स्कंद भागवत के 8वें अध्याय में के तात्पर्य में, है ना, नमो अकिंचन वित्ताय वाले श्लोक में। तो उसमें बताते हैं प्रभुपाद, है ना, हमने पढ़ा भी था एक बार क्लास में कि नाम की गुणवत्ता मैटर करती है। तो एक कृष्ण नाम सब पाप तो क्षय कर देगा, पर अगर नाम ही अक्षर जाप करेंगे, फोन चलाते चलाते करेंगे और सोचेंगे पाप क्षय हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। यद्यपि ह काजी हिंसक चरित, तथापि न बोले किचु हैला स्तंभित। तो बता रहे कि हालांकि जो काजी था वो बहुत चिढ़ता था वैष्णवों से, है ना, बहुत एनवियस था, लेकिन शुद्ध भक्त के प्रभाव की वजह से, गदाधर दास जी के प्रभाव की वजह से वो भी स्टंट रह गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया, चुपचाप खड़ा रहा। हासी बले काजी सुन दास गदाधर, काली बली बाना हरि आजी यह घर। तो काजी हंसते हुए कहता है ना, कि हे गदाधर, हे गदाधर दास, है ना, आप आज घर जाइए, मैं हरि का नाम कल बोलूंगा। हरि नाम मात्र सुनी लेना तारा मुखे,
गदाधर दास पूर्ण हैला प्रेम सुखे। तो गदाधर दास जी ने कहा था हरि नाम बोलो। और काजी क्या कहता है कि गदाधर दास जी आप कल जाइए, मैं कल हरि का नाम लूंगा। तो मैं कल हरि का नाम लूंगा, है ना, बोल दिया हरि। तो जैसे ही गदाधर दास जी ने हरि का नाम सुना काजी के मुख से, तो कल बोलूंगा पर बोल तो अभी दिया ना। तो जैसे ही मुख से सुना, तो वो भी एकदम एक्सटेसी में आ करके क्या कहते हैं, गदाधर दास बोले आरा काली के ने, ऐता बलीला हरि आपना वदने। तो गदाधर दास जी कहते हैं कल क्यों, आपने तो अभी बोल दिया हरि हरि। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना, या हरि नाम करेगा कब। तो हमें नहीं पता कि कल रहेगा या नहीं रहेगा, कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं। तो कल क्यों, अभी बोलो हरि हरि। और बोलना क्या है, तुम तो बोल चुके हो। आरा तोरा अमंगल नाही कौन क्षण, या खाना करिला हरि नामेर ग्रहण। एतावली प्रभरम उन्मादे गदाधर, हाथे ताली दिया नृत्य करे बहुतर। तो कहते हैं क्योंकि तुमने हरि का नाम ले लिया है, और कितनी बार हरि का नाम सुना है जब गदाधर दास जी कह रहे हैं, है ना। तो क्योंकि तुमने हरि का नाम ले लिया है, इसलिए तुम्हारे सभी मंगल अब दूर हो चुके हैं, है ना। और ऐसा कह करके गदाधर दास जी ताली बजाते बजाते हरी 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 बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल। सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। ऐसे कहते हुए वहां से जाने लगते हैं। कथा शने आइले ना अपना मंदिरे, नित्यानंद अधिष्ठान याहारा शरीरे। तो कुछ देर बाद गदाधर दास जी अपने घर वापस लौटते हैं, है ना। नित्यानंद अधिष्ठान याहारा शरीरे, है ना। आफ्टर सम टाइम गदाधर रिटर्न टू हिज हाउस एंड नित्यानंद प्रभु ऑलवेज रिसाइडेड इन हिज बॉडी। तो मतलब गदाधर दास जी के शरीर में हमेशा नित्यानंद प्रभु रहते थे, यानी उनके हृदय में हमेशा रहते थे। हे नामता गदाधर दासेर महिमा, चैतन्य पार्षद मध्य याहार गमना। तो इस प्रकार का गुण है गदाधर दास जी का, जो कि चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षदों में से एक हैं। ये काजी रावत सना लाया साधु जने, पाइले मात्र जाति लाया से ईशने। हे ना काजी दुर्बारा देखिले जाति लया, हे ना जाने कृपा दृष्टि कैला महाशया। हे ना जना पासरिला सब हिंसा धर्म, इहारे से बलि कृष्ण अवशिरा कर्म। तो बता रहे हैं कि जो साधु पुरुष थे, वो ये तक नहीं चाहते थे, जो साधु जन थे, कि काजी से छू करके जो हवा निकली है वो भी उन तक आए, है ना। और अगर कोई अगर उनके कांटेक्ट में आ भी जाता था, सिर्फ उनके से छू, मतलब कोई दूर से भी उनके कांटेक्ट में आ जाता था, तो सब लोग ऐसा सोचते थे काजी के आने से कि हम अछूते हो गए, है ना, या हमारी जो कास्ट है वो नीचे चली गई। लेकिन गदाधर दास जी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा करी कि ये जो दुर्बार है ना, ये जो दुर्बार काजी था, यानी कि जो दुष्ट काजी था, जो कि हमेशा हिंदू लोगों से चिढ़ता था, लोगों के संकीर्तन, वैष्णवों के संकीर्तन से चिढ़ता था, है ना, उसने अपना एनवियसनेस त्याग दी, और वो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में, है ना, धीरे धीरे लीन हो गया। और यहाँ पे ऐसा भी बता रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण भक्ति के प्रभाव से ही उनके साथ ऐसा हुआ था। सत्य कृष्ण भाव याहार शरीरे, अग्नि सर्पा व्यग्र तारे लंघिते न पारे। तो बता रहे हैं कि अग्नि, सांप और शेर, ये उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो कि भक्ति में डूबा हुआ है। प्रहलाद महाराज इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, है ना। अग्नि, सांप, शेर, हाथी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। तो इसलिए जो भक्ति में इस प्रकार पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे एक पास टाइम है ना, परम पूज्य गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, तो उस टाइम पे शिला प्रभुपाद ने उन्हें कहा था कि आप भुवनेश्वर में जाके मंदिर बनाइए। एंड उस टाइम भुवनेश्वर में कुछ नहीं था, दूर दूर तक, मतलब हाईवे था, थोड़ी बहुत मार्केट थी, बहुत मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में, कुछ बसावट नहीं थी उस टाइम ज़्यादा भुवनेश्वर में।
तो दूर-दूर तक जंगल ही जंगल था, है ना? तो आपको पता है ना, गौर गोविंद महाराज ने कहा था कि शिला प्रभुपाद आप किसी भक्त को भेज दीजिए, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं अकेले ही गया था, तुम भी अकेले जाओगे, है ना? तो इसलिए आप भुवनेश्वर में अकेले जाकर के मंदिर बनाओ बड़ा भव्य। तो मंदिर से पहले वहाँ पे उन्होंने एक छोटी कुटिया बनाई कि डोनेशन वगैरह आएगा तब तो मंदिर बनाएंगे। तो वहाँ पे मंदिर में जब वो डोनेशन के लिए कुटिया बनाई, मतलब वहीं पे रह करके बुक्स ट्रांसलेट करते थे, है ना? फिर रोज डोनेशन मांगने के लिए अनंत वासुदेव टेम्पल जाते थे, 10 किलोमीटर पैदल चल करके। तो जब वो कुटिया में रहते थे ना, तो एक दिन एक बहुत बड़ा एनाकोंडा टाइप सांप शिला गौर गोविंद महाराज के सामने आ गया ना, ऐसे रेंगते रेंगते कुटिया के अंदर ही घुस गया। तो गौर गोविंद महाराज, आपने महाराज के लेक्चर्स तो सुने ही है ना? महाराज की वो डिवाइन हंसी, मतलब आई कैन नॉट कॉपी दैट, है ना? बट महाराज जी किस प्रकार एकदम मधुर हंसते हैं है ना? तो वो सांप को देखते हुए बोलते हैं, अरे सांप भाई, है ना, तुम क्यों आए हो? मैं तो एक परिव्रजक आचार्य हूँ, है ना? मैं तो अपने गुरु महाराज के कहने पे यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे विनती है ना, कि आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा गौर गोविंद महाराज उस बड़े से एनाकोंडा को बोलते हैं। और वो एनाकोंडा बिल्डर करके, है ना, एकदम सांप की तरह आराम से सुन रहा है गौर गोविंद महाराज को। तो फिर महाराज अपना बीट बैग लेते हैं, है ना, और जप करते हैं। और महाराज जी 1-2 घंटे तक जप ही करते हुए, एनाकोंडा वहीं बैठ करके सुनता रहता है। और फिर महाराज जप होने के बाद कहते हैं कि ठीक है, देखो अब मेरा जप भी हो गया, अब तुम चले जाओ। और वो लुक करके, है ना, और फिर वहां से वापस जंगल में चले जाता है। सो इसलिए ये सत्य है ना, ये सत्य वाणी है कि जो इस प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं। और शिला प्रभुपाद की तो कितनी सारी लीला है। एक बार हमारे रोहित प्रभु कह रहे थे ना कि हमारे गौड़ीय परंपरा में कोई सांप से नहीं डरता, है ना? तो शिला प्रभुपाद के केस में तो ऐसा है कि शिला प्रभुपाद कभी बाथरूम में नहा रहे होते थे, है ना, और नीचे बैठ करके नहाते थे जनरली, है ना? तो उससे मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो नीचे बैठ करके लोटे से ऐसे नहाते थे, तो कई बार वहीं पे 1-2 सांप घूमते रहते थे। तो डिसाइपल्स बोलते थे, शिला प्रभुपाद सांप, है ना? तो वो कई बार रूम में आ जाता था, कई बार बाथरूम में। तो जो ऊपर शेल्फ होते उसमें चढ़ जाते थे कूद करके। तो और शिला प्रभुपाद आराम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस प्रकार स्नान कर रहे होते थे। तो शिला प्रभुपाद हंसते थे ना कि तुम सांप से डर रहे हो। ऐसी हमारे जैव धर्म में भी, है ना, 1-2 लीलाएं हैं कि वैष्णव दास बाबा जी महाराज थे, है ना, और कुछ और साधक भक्त थे। तो वो सांप से डर जाते, तो उनसे कहते हैं कि यू शुड नॉट फियर फ्रॉम स्नेक, है ना? तो इसलिए अग्नि, सांप, शेर एक भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? क्योंकि भगवान खुद उनकी रक्षा करते हैं। एक शुद्ध भक्त इसलिए कभी इनसे डरता भी नहीं है। ब्रह्मादिरा अभीष्टा ये सब कृष्ण भाव। अच्छा, अब इसमें गलत मतलब नहीं निकालना, है ना? क्योंकि भगवान की लीला है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे श्रीपाद आयेंद्र प्रभु थे, तो श्रीपाद आयेंद्र प्रभु वो अग्नि के कारण ही, लेकिन निताई गौर सुंदर ने, जो शिला श्रीपाद आयेंद्र प्रभु के निताई गौर है ना, उन्होंने आयेंद्र प्रभु की ग्लोरी बढ़ाई, है ना, वो लीला से। जिस प्रकार श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने अपना शरीर त्यागा दिव्य रूप में। तो वो एक रेयर केस सिनेरियो है ना, जिसमें भगवान लीला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मादिर अभीष्ट ये सब कृष्ण भाव, गोपी करने व्यक्त ये सकल अनुराग, इंगिते से सब भाव नित्यानंद राय, लीले न सकल प्रिय गणेर कृपाया। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी तक जो बड़े बड़े देवी देवता है, सॉरी देवता है ना, देवी देवता एक ही बात है ना? वो भी गोपियों द्वारा जो भाव प्रदर्शित किया जाता है उस भक्ति के लिए ललायत रहते हैं, है ना? ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, ये सब लोग सोचते हैं कि काश हमें भी गोपियों की भक्ति, गोपियों जैसा भाव मिल सके, या कम से कम उनकी चरण छत्र छाया तक मिल जाए। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, है ना? नित्यानंद प्रभु आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी अहेतु की कृपा के कारण कुछ नहीं देखते। उत्तम अधम किछु ना करे विचार, है ना, ये भी विचार नहीं करते कौन उत्तम है कौन अधम है। बस जो सच में थोड़ी सी भी चाह रखता है नहीं रखता, है ना, नित्यानंद प्रभु बस उसे उठा करके और सीधा गोपी भाव ही प्रदान कर देते हैं, है ना? जो कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों, देवी देवताओं, है ना, इन सब द्वारा भी वांछनीय है। उनको ऐसे ही वो फ्री में प्रदान कर देते हैं। यस। सो आगे चलेंगे।
भाजा भाई हे ना नित्यानंदेरा चरण, याहार प्रसादे पाई चैतन्य शरण। तो कह रहे हे भाई, इसलिए नित्यानंद की चरण, है ना, चरण रज ग्रहण करो, है ना, नित्यानंद प्रभु के चरणों की छत्र छाया लो। और इससे क्या होगा, याहार प्रसादे पाई चैतन्य शरण। जो नित्यानंद प्रभु के चरण ग्रहण करता है उसे महाप्रभु की शरण तो मिली जाती है ना। इसलिए हे भाई, हे ना नित्यानंदेरा चरण, है ना, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। इसीलिए सुशीतल है ना, क्योंकि जगत के जो ताप है, त्रय ताप है, उससे ठंडक प्रदान करने वाला, और ऐसी ठंडक कि वो गर्मी दोबारा कभी आएगी नहीं, है ना। जैसे कोई गरम गरम बर्तन हो, एकदम गरम खौलता हुआ, आपने दूध उबाला उसमें, और उसको आप अगर नॉर्मल पानी में रख दो, तो पानी ठंडा है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन वो पानी भी गर्म हो जाएगा ना उसके बर्तन के प्रभाव के वजह से। तो पानी इतना ठंडा होना चाहिए कि वो भिगोने से भी ज़्यादा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ठंडा हो, कि वो पानी को ठंडा कर सके, बल्कि 2-3 गुना ज़्यादा में भी वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। लेकिन वो पानी भिगोने को ही ठंडा कर दे, है ना, इस प्रकार का टेम्परेचर हो, तब तो कहने की बात भी है, एकदम माइनस में 1000 डिग्री। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु इतना सुशीतल, है ना, करोड़ों चंद्रमा उनके सामने फेल हो जाते। तो इस संसार का 3 ताप, है ना, क्या है। इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं नित्यानंद प्रभु के, कि वो किसी भी ताप में, अभी आगे आएगा, है ना, इसी चैप्टर में, तो इतने बड़े बड़े तापों में फंसे रहकर भी यूं छुटकारा पा जाते हैं चुटकी बजा के। तबे नित्यानंद प्रभु वर कत दिने, शची आई देखी बारे इच्छा हैला मने। शुभ यात्रा करी लेना नवद्वीप प्रति, पारिषद गण सब करिया संहति। तो कुछ दिन बाद नित्यानंद प्रभु के हृदय में इच्छा हुई कि वो शची माता से मिलना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने नवद्वीप की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। गौड़ देश तो जा ही रहे थे पहले भी, है ना, और आ भी चुके थे। तो नवद्वीप की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं अपने संगियों के साथ। तबे तो हम सब भी चलते हैं ना नित्यानंद प्रभु के साथ शची माता के घर। तबे आई लेना प्रभु खादा दहा ग्रामे, पुरंदरा पंडितेरा देवालय स्थाने। तो रास्ते में चलते चलते नित्यानंद प्रभु पुरंदर पंडित जी के घर पहुंचते हैं, जो कि खादा दह ग्राम में था। एक्चुअली एक जगह है ना नवद्वीप के अंदर जिसका नाम है खारदह। तो आई थिंक ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, क्योंकि अगर इसको सही से पढ़ें तो ये खारदह होगा, है ना, और उसका भी नाम खारदह ही है, तो मे बी आर और डी सेम होगा। सो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा फॉर माई शॉर्ट कमिंग, है ना, बट आई होप सो कि ये दोनों सेम है, खारदह और खारदह। बाकी आगे पता चल जाएगा। खाड़दह ग्रामे आसी नित्यानंद राया, यथा नित्य करी लेना कहा नेना याया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नित्यानंद प्रभु अपने विवाह के बाद खाड़दह में ही रहे थे, है ना। तो जैसे ही वो खारदह ग्राम में आए, तो नित्यानंद प्रभु फिर से इस प्रकार नृत्य करने लगे कि उसका अकथनीय है ना। और महाप्रभु जहाँ निताई नृत्य करते हैं, वह ऑटोमेटिकली स्वयं प्रेजेंट हो जाते हैं। पुरंदर पंडितेरा परम उन्माद, वृक्षेरा ऊपरे चाड़ी करे सिंहनाद। तो पुरंदर पंडित इस प्रकार से प्रेम में उन्मत्त रहते थे कि वो बड़े बड़े विशाल वृक्ष पर चढ़ करके और हरी 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 हरी, है ना, इस प्रकार सिंह की तरह सिंहनाद करते थे, है ना, यानी सिंह की तरह जोर से गर्जना करते थे। भायाना ही श्री चैतन्य दासेरा शरीरे, व्यग्र तदा इया वनेरा भीतरे। अच्छा, तो एक क्योंकि बेवकूफ दिमाग है ना, तो हमारे मन में आ सकता है कि क्या है कि पेड़ पर चढ़ करके और सिंह की तरह हरी हरी नाद कर रहे हैं, क्या है ना। तो देखिए, ये प्रेम का लक्षण है। जब प्रेम में व्यक्ति इस प्रकार, कृष्ण प्रेम में इस प्रकार उन्मत्त होता है, हम तो डरते हैं, है ना। हम लोग चाहे भले ही इधर उधर हरे कृष्णा बोल दें, लेकिन अपने रिश्तेदारों के सामने अगर कोई नॉन डिवोटी निकल जाए, है ना, या अगर कहीं से कोई, जैसे मैं कह रहा था, कोई यावन लोगों की कुछ यात्रा, या कहीं से बहुत सारे ऐसे लोग जा रहे हो और आप वहाँ अकेले हो, हिम्मत है क्या कि वहाँ पे अकेले में खड़े होकर के पूरे भरे बाजार में सबके सामने गौरंगा, है ना, इतनी जोर से चिल्ला सको। जैसे मैं अभी घर में हूँ, तो मेरे से यहाँ तक नहीं चिल्लाया जा रहा है ना इतनी जोर से। तो क्या हमारे अंदर इतना
कन्विक्शन है ना? क्या हमारे अंदर इतनी रति है गौर निताई के प्रति या हरिनाम के प्रति कि भरे बाज़ार में एकदम कहीं भी चिल्ला करके यूँ गूंज करके लोग मतलब क्या-क्या उल्टा-सीधा नहीं बोलते, है ना? अजीब-अजीब से हॉर्न्स बजाते हैं, न जाने क्या-क्या करते हैं। तो क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना मतलब हम लोग तो कई बार इतना डरते हैं कि बीड बैग को भी पॉकेट के अंदर डाल के जप करते हैं, बताओ, है ना? बीड बैग दिखाने में भी शर्म आती है लोगों को। तो क्या हमारे अंदर इतना प्रेम है कि हम लोग भरे बाज़ार के अंदर सबके सामने हरे कृष्णा या गौरंगा नित्यानंद चिल्ला करके गर्जना करें? तो इसलिए हमें ये फालतू की बात भी मन में नहीं लानी चाहिए, है ना? तो इसलिए जैसे पुरंदर पंडित जैसे जो भक्त हैं, वो पेड़ पर चढ़ करके सिंह की तरह हरि हरि करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण प्रेम में व्यक्ति एकदम हाई स्टेज तक पहुंच जाता है, तो वो कोई हेजिटेशन नहीं करता, किसी से शर्माता नहीं। उसका मन बस बार बार इतना प्रफुल्लित हो रहा होता है, इतना प्रफुल्लित हो रहा होता है कि वो एक जगह शांति से बैठ नहीं पाता। वो बस प्रेम के कारण ही चाहता है, वो बस हरि 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 हरे कृष्णा गौरंगा नित्यानंद, है ना? बस इसी प्रकार जपता रहे, बोलता रहे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि चैतन्य दास है ना, यहाँ पे श्री चैतन्य दास है ना, डिस्प्लेड नो साइन ऑफ एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, है ना? तो उनके अंदर भी बाह्य चेतना के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। और जंगल में जा कर के वो टाइगर को चेस करते थे। कभूलम फदिया उठे व्याघ्रेरा ऊपरे कृष्णेरा प्रसादि व्याघ्र लांघिते न पारे। तो कभी-कभी वो शेर के कंधे पर चढ़ जाते थे, है ना? लेकिन कृष्ण की कृपा की वजह से शेर भी उन्हें कभी कुछ कहता नहीं था। महा अजगर सर्पलाई निज कोले निरभय चैतन्य दासा था के कुतूहले। तो ये चैतन्य दास कभी-कभार, है ना, एक बड़ा-सा साँप लेकर के और अपनी गोदी में उसे बिठा लेते थे और उसके साथ खेलते थे। व्यघ्रेरा सहिता खेला खेले ना निर्भया, हे ना कृपा करे अवधूता महाशया। तो इस प्रकार बिल्कुल भय से रहित होकर के शेरों के साथ, सर्पों के साथ खेलते थे। और ये सब फिर सिर्फ़ अवधूत नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से पॉसिबल था। सेवक वत्सल प्रभु नित्यानंद राया, भ्रमरा दुर्लभ रसा इंगिते भुंजाया। तो नित्यानंद प्रभु अपने सेवकों के प्रति बहुत वत्सल हैं, है ना? तो इसलिए वो ब्रह्मा जी द्वारा भी जो बड़े-बड़े भक्ति के सिम्पटम्स वांछनीय हैं, उनको भी दुर्लभ है जो बहुत, है ना? सुदुर्लभ है, उनको भी इसी प्रकार फ्री में दे देते थे, है ना? चैतन्य दासेरा आत्मा विस्मृति सर्वथा, निरंतर कहे नानंद मना कथा। तो चैतन्य दास जी को अपने बाहरी शरीर जो था, उसके प्रति कोई भी डर नहीं था, कुछ नहीं था, है ना? और अपने शरीर के प्रति पूरी तरीके से खोए हुए थे, उनको मतलब फॉरगेटफुल थे, उनको अपने शरीर का भान ही नहीं था। और 24-24 घंटे वो हरे कृष्ण महामंत्र में, है ना, और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन करने में, श्रवण करने में ही बिता दिया करते थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि दिन रात कहाँ जा रहे हैं, है ना? आहार निशा दुई तीना दीना माजी जलेरा भीतरे, थाके ना का खानो दुखा ना या शरीरे। तो कभी कभार वो 2-2 3-3 दिन तक पानी के अंदर रहते थे, है ना? लेकिन फिर भी उनके शरीर को कोई इनकन्वीनियंस कुछ नहीं होता था। जड़ प्राय अलक्षित सर्वव्यवहार। इच्छा वैसे पॉपट पढ़ लेते हैं। Aquatics always live in the water, but land animals are unable to stay underwater for a long time. But Sri Chaitanya Das could live underwater like a stone without feeling any discomfort. He did not manifest any change in his consciousness, है ना? मतलब जहाँ भी जाते थे, हर जगह चैतन्य निताई के बारे में ही सोचते थे, चिंतन करते थे। जड़ प्राय अलक्षित सर्वव्यवहार, परम उद्दाम सिंह विक्रम अपारा। तो जड़ पदार्थ की तरह, है ना, जड़ प्राय जड़ पदार्थ की तरह वो कई बार दिखाते थे अपने आप को, है ना? लेकिन फिर भी उनके अंदर इस प्रकार का सिंह की तरह व्यवहार था उनका, है ना? चैतन्य दासेरा यथा भक्तिरविकार, कथावा कहिते पारी सकल अपार। तो चैतन्य दास जी के जो भक्ति के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, है ना, या जो उनके शरीर में भक्ति जिस प्रकार से स्फुरित होती थी, उसका कथन नहीं किया जा सकता, है ना? और कथन करने बैठे भी तो उनके गुण अनंत हैं, इसलिए क्या कहाँ से बताए, कहाँ पर रोके,
बताया नहीं जा सकता। योग्य श्री चैतन्य दासा मुरारी पंडित, यारा वाता से ओ कृष्णा पाई ये निश्चित। But it is understood that anyone who was touched by the ear that came in contact with Murari Chaitanya Das would certainly be enlightened in Krishna consciousness. Eve keha balaya Chaitanya Dasa nama swapneha na bale Shri Chaitanya guna grama. अच्छा, तो कह रहे हैं कि आजकल कुछ लोग हैं जो अपने आप को चैतन्य दास नाम से बुलाते हैं, है ना? कई लोगों के नाम चैतन्य होते हैं, है ना? मुझे याद है मैं जब थोड़ा छोटा था ना, तो मेरे भी एक मित्र का नाम चैतन्य था, और आज मुझे लगता है कि कितना मधुर नाम है ना? लेकिन उसको अपने नाम का ज़रा भी मतलब नहीं पता था, और रख देते हैं लोग, है ना? हालाँकि यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग कई बार अपने आप को चैतन्य दास बोलते हैं, लेकिन अपने सपने में भी वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कभी ग्लोरिफिकेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते। अद्वैतेरा प्राणनाथ श्री कृष्ण चैतन्य, यारा भक्ति प्रसादे अद्वैत सत्य धन्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के प्राण धन है ना? और यारा भक्ति प्रसादे अद्वैत सत्य धन। तो ये सत्य है कि अद्वैत आचार्य जी के भक्ति के वजह से ही चैतन्य महाप्रभु या अद्वैत बिकम ट्रूली ग्लोरियस एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड चैतन्य, है ना? अद्वैत आचार्य अपनी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के कारण ही फेमस हो पाए, है ना? या ग्लोरियस हो पाए, है ना? फेमस नहीं, ग्लोरियस इज मोर एप्रोप्रिएट यहाँ लिखा भी है। क्यों? क्योंकि जब हमसे कोई भी पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए, कैसे अवतरित हुए, तो सबसे पहले दिमाग में अद्वैत आचार्य जी का ही नाम आता है। तुलसी जल मात्रेण, है ना? उनकी भक्ति की वजह से महाप्रभु प्रकट हुए। जय जय अद्वैतेरा ये चैतन्य भक्ति, याहारा प्रसादे अद्वैतेरा सर्वशक्ति। तो इसलिए ऑल ग्लोरीज टू अद्वैत आचार्य डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड चैतन्य, है ना? अद्वैत याहारा प्रसादे अद्वैतेरा सर्वशक्ति, महाप्रभु ने अपनी पूरी शक्ति अद्वैत आचार्य जी को प्रदान कर रखी थी, एम्पावर करा हुआ था, है ना? अपनी कृपा बल से। साधु लोके अद्वैतेरा ए महिमा घोषे, केहा इहा अद्वैतेरा निंदा ही नावासे। तो साधु लोग हमेशा अद्वैत आचार्य जी का गुणगान इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेवकूफ लोग हैं जो अद्वैत आचार्य जी का निंदा करते हैं। सेहाचार बलाया चैतन्य दास नाम, पापी के माने या अद्वैतेरा स्थान। तो कुछ नॉनसेंस लोग, है ना, इस प्रकार अपने आप को चैतन्य दास बताते हैं, पर कभी भी एक जो बेवकूफ है, एक जो पापी व्यक्ति है, वो कभी किस प्रकार इस तरह अद्वैत आचार्य जी की शरण ग्रहण कर सकता है? ए पापी रे अद्वैतेरा लोका बले ये, अद्वैता हृदय कभू नहीं जाने से। वन हु कंसीडर सच अ सिंफुल पर्सन, है ना, ऐसे पापी व्यक्ति को अगर कोई अद्वैत आचार्य जी का सर्वेंट समझे, तो वो कभी भी अद्वैत आचार्य जी का हृदय नहीं जानता। राक्षसेरा नाम ये ना कहे पुण्य जना, ऐ मता ए सबा चैतन्य दास गणा। तो ये लोग भले ही चैतन्य दास नाम से जाने जाते हों, या फिर कोई इनको चैतन्य महाप्रभु का सच में दास ही समझता हो, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या है ना? जस्ट एज डीमंस आर नोन बाय द नेम पुण्य जना। और यहाँ पे पुण्य जना क्यों बोला है, इसके लिए यहाँ पे पॉपड़ पढ़ेंगे, है ना? इन संस्कृत लैंग्वेज द फ्रेज पुण्य जना इज यूज्ड एज a synonym for राक्षस. Therefore, to call oneself Chaitanya Das is simply a method of deceiving people. Those who do not understand the deep meaning of the phrase Punya Jana consider that it is a good connotation, है ना? हमें तो ये लगेगा यार पुण्य जना राक्षसों को बोल रहे, तो ये तो अच्छी बात है. But in actually it is used to give the opposite meaning. Similarly, if names like Sri Chaitanya Das are not indicative of the actual meaning but are used to indicate an offender of Lord Chaitanya, then the person with such a name can never become an actual servant of Lord Chaitanya, है ना? और राक्षस लोग भी जो होते हैं, डीमंस भी, वो कई बार बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं। रावण के केस में हम देख सकते हैं, है ना? हिरण्यकश्यपु के केस में देख सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार वालों को पूरी भगवत गीता का 2रा अध्याय
भागवतम में बता दिया, है ना? तो ऐसे ही कई-कई लोग हैं ना, ऐसे लग सकते हैं कि वो चैतन्य दास है, या नाम रखने से कुछ नहीं होता, है ना? इसलिए जैसे शिला प्रभुपाद एक बार दीक्षा दे रहे थे, तो सब डिसाइपल्स सोचने लगे, हमारा क्या नाम होगा, तुम्हारा क्या नाम होगा, है ना? तो बाद में शिला प्रभुपाद या शिला प्रभुपाद के कोई डिसाइपल बताते हैं कि अच्छा है कि हम सब नाम सुनने के लिए बहुत एंथुसियास्टिक है, पर ये ध्यान रखें कि हमारा जो मेन गोल है, वो ये कि नाम का जो आखिरी अक्षर है, दास या दासी, है ना? तो हम सर्वेंट बनने के लिए आए हैं इस जगत में, है ना? तो भले ही नाम के लिए हम सबको एक उत्कंठा रहती है कि हमें दीक्षा के बाद क्या नाम मिलेगा, बट मेन उसमें दास है कि हमें सर्वेंट बनना है। ओके, तो इससे आगे ना हम कल पढ़ेंगे, है ना? टेक्स्ट नंबर 441 से। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए, है ना? हरे कृष्णा, निताई राधे।